डन। आपने ये हल्दी देखी है। आज हल्दी के फायदे शरीर में क्या है और क्या इसके नुकसान है, जान करके हैरान रह जाओगे कि जो हमारे घर में हल्दी पाउडर आता है, क्या सच में हल्दी के अंदर वो इंफ्लामेटरी एंटीबायोटिक्स के गुण रखती है? क्या सच में ही वो हल्दी, जो नेचुरल, जो हल्दी के अंदर जो पावर है, वो क्या इस पाउडर हल्दी के अंदर है? किसी ने हल्दी की पैकिंग की एक फैक्ट्री लगाई हो तो साथियों, हल्दी के अंदर करक्यूमिन मिलता है, करक्यूमिन पाया जाता है, और उस करक्यूमिन से अनेकों ऐसे क्रोनिक डिजीज की, एक ऐसी क्रोनिक बीमारियों की दवाई इस हल्दी से, उस करक्यूमिन से तैयार की जाती है, जो लाइलाज बीमारी है। तो मैं आपसे ये एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जिसने हल्दी की फैक्ट्री लगाई हुई है, तो क्या वो करक्यूमिन को अलग, इस एक्सट्रैक्ट को अलग नहीं निकाल लेगा? वो सच में ही निकाल लेते हैं। वो करक्यूमिन उन लोगों तक पहुंचाते हैं जो इसकी दवाई को तैयार करते हैं। तो हमारे घरों तक जो आती है वो बिल्कुल हल्दी नहीं, एक टाइप से चूना आता है, मिट्टी आती है, क्योंकि इस हल्दी के अंदर करक्यूमिन की मात्रा है ही नहीं। करक्यूमिन शरीर में अनेकों तरह के फायदे पहुंचाता है, अनेकों तरह के लाभ इससे मिलते हैं। अगर करक्यूमिन रहित हल्दी खाएंगे तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इसके फिर नुकसान ही नुकसान है। अगर करक्यूमिन समेत अगर हम लेते हैं तो करक्यूमिन समेत ली हुई हल्दी रूमेटाइड आर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द, किसी भी प्रकार का ट्यूमर, गांठ, शीश, सब में काम करती है, एंटीबायोटिक्स का काम करती है। यहां तक तो जब किसी को कोई एक्यूट पेन हो जाता था, या कोई ऐसा इंसिडेंट होता था, या कोई चोट वगैरह वगैरह लगती थी, तो घर वाले अक्सर दूध के अंदर हल्दी मिला करके देते थे। लेकिन साथियों, वो समय कुछ और था, जो नेचुरल प्योर हल्दी हमारे घर में आती थी, मिलती थी। लेकिन आज का समय ऐसा आ चुका है, अगर आप आमिया हल्दी या गांठ वाली हल्दी का अगर इस्तेमाल करते हो तो उसके अंदर 101% जो है करक्यूमिन की मात्रा मिलेगी, क्योंकि ये तोड़िया के अंदर करक्यूमिन हल्दी में पाया जाता है। मात्र 1 किलो हल्दी लोगे तो कुछ मात्रा में ही, कुछ तोड़े में ही उसके अंदर करक्यूमिन मिलता है। तो हल्दी खानी है तो आप नेचुरल हल्दी, नेचुरल वे में जो मिले, उस घर में तैयार करके उसका पाउडर बना करके, या आप मौके पर खड़े होकर के अगर पिसवाते हो, तो हल्दी एक ऐसी चीज है जो लगभग क्रोनिक से क्रोनिक बीमारियों में भी ये बहुत ज्यादा काम करती है। बट नेचुरल हो। अभी ये जो हल्दी हम देख पा रहे हैं, हमें लगता नहीं कि इसके अंदर करक्यूमिन की मात्रा होगी। अभी कई ये है, जब घरों के अंदर अगर हम रेगुलर अगर हल्दी का इस्तेमाल करेंगे तो वो भी हम, तो हर रोज ली हुई हल्दी भी हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक है, क्योंकि हल्दी एक टाइप से जो है वो मेडिसिन का काम करती है। तो कोई भी मेडिसिन, कोई भी दवाई अगर रेगुलर ली जाएगी तो वो शरीर के लिए नुकसानदायक ही साबित होती है। तो हल्दी एक टाइप से मेडिसिन का ही काम करती है। बट जो हमारे पूर्वजों की, जो अपने जो बुजुर्ग जो खाते आए थे, 15 दिन दलिया खिचड़ी, 15 दिन सब्जी, क्योंकि सब्जी के अंदर भी इसको कंटिन्यू डाला जाता है। अगर पूरे महीने अगर हम सब्जी रोटी खाते हैं तो पूरे महीने हल्दी हमारे अंदर पेट में जाती है, तो यानी कि एक टाइप से पूरे महीने ही हम दवाई का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है। तो आप हफ्ते में 2-3 दिन सब्जी और 2-3 दिन दलिया खिचड़ी, यानी कि इसको अवॉइड करिए। लगातार खाओगे तो लगातार इसकी
मात्रा बॉडी के अंदर एक्सेसिव हो जाएगी और ये भी आपके लिए नुकसानदायक ही है। आप जितना हो सके दलिया खिचड़ी 15 दिन और 15 दिन आप सब्जी रोटी के मार्फत हम इसको लेते हैं तो ये नुकसान नहीं करती। बट अगर नेचुरल तरीके की अगर हल्दी घर में ही अगर हमें मिल जाए, जैसे मंडी से गांठ वाली हल्दी या आमी हल्दी, वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा काम करेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, उन लोगों तक पहुंचाएं जो पूरे 30 के 30 दिन सब्जी बनवा करके खाते हैं और उसमें हल्दी डलवाते हैं। तो हफ्ते में 2 दिन सब्जी, 3 दिन सब्जी रोटी, 3 दिन दलिया खिचड़ी पे ही रहे। आपके लिए फिर ये रामबाण का काम करेगी, सोने पे सुहागे का काम करेगी। इस जैसी उत्तम दवाई और दुनिया में कुछ भी नहीं है। सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे गुणकारी और सबसे फायदा देने वाली आपके ऐसी